नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 28 अगस्त 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है, एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो डीएलएड से रिलेटेड है। डीएलएड से संबंधित एक नोटिफिकेशन कल यानी कि 27 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। ये नोटिफिकेशन प्रयागराज पीएनपी की तरफ से जो है वो भेजा गया है जिला विद्यालय निरीक्षक को। इसमें जो भी परीक्षा केंद्र हैं उनकी सूची उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि जो परीक्षाएं हैं वो 12/9/2021 से लेकर के 23/9/2021 तक प्रदेश के समस्त जनपद के निर्धारित जो परीक्षा केंद्र है उन पर जो है वो संपादित होगी। वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए सभी दिशा निर्देश का पालन कराया जाना अनिवार्य है और साथ ही साथ जो जनपदवार प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों की सूची आप द्वारा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किए जाने के लिए प्रेषित जो है वो की जा रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र निर्धारित करते समय इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि वहाँ पर आवागमन जो है, आने जाने की जो सुविधा है वो आसान हो। ऐसा ना हो कि बहुत जंगल में कहीं बना दिया गया सेंटर। दूसरे पॉइंट में ये लिखा है कि जो परीक्षा केंद्र है उसका जहाँ निर्धारण हो उसकी न्यूनतम जो क्षमता है वो 300 लोगों की होनी चाहिए। इससे अधिक जो प्रशिक्षार्थी हैं उनको बैठाने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए ताकि थोड़ा दूर दूर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो हो सके और थर्मल स्कैनिंग की सुविधा भी हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज हैं उनको ही जो है वो सेंटर बनाया जाए। चौथा जो पॉइंट है, खराब छवि वाले जो विद्यालय हैं उनको बिल्कुल भी सेंटर ना बनाया जाए जिनमें किसी भी प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं। पांचवा जो पॉइंट है कि मान्यता मिलने के बाद जिन विद्यालयों में कम से कम 2 बैच की परीक्षाएं अब तक हो चुकी हैं उन्हीं को आप सेंटर जो है वो बनाएं। छठे पॉइंट में ये लिखा है कि विद्यालय में चार दीवारी, गेट की व्यवस्था, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सातवां पॉइंट जो है, जो भी सेंटर बनाया जाए वो मुख्य सड़क से जो है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एकदम तालाब में क्रॉस करके जा रहे हैं परीक्षा देने। आठवां पॉइंट है कि खुले में परीक्षा तंबू तैनात लगाकर इस टाइप से परीक्षा ना कराई जाए। नवा जो पॉइंट है उसमें सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी होनी चाहिए और मॉनिटरिंग की सुविधा हो, इस टाइप से भी लिखा गया है। और नवा पॉइंट है कि जिस सेंटर पर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है उसे सेंटर ना बनाया जाए। और 11वां पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि निर्धारित जो भी परीक्षा केंद्र है उसके परिसर में डीएलएड संस्थान संचालित ना हो। यानी जिसको भी सेंटर बनाया जाए ऐसा ना हो कि वहाँ पर ऑलरेडी डीएलएड की क्लासेस चलती हों। अब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए तारीख एक दी गई है 2/9/2021 यानी 2 सितंबर की। कार्यालय के मेल जो है इस पर प्रत्येक दशा में आपको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। ये जो है वो लिखा है जिसमें परीक्षा केंद्र का नाम पता सहित केंद्राध्यक्ष इस टाइप से अलग अलग यहाँ पर कॉलम भी बने हुए हैं। तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब इसी में ही एक और नोटिफिकेशन को अटैच करके भेजा गया है जिसमें ये बताया गया है कि टोटल 15, 17, 18, 19 में जो बच्चे परीक्षा देंगे बैक पेपर की उसमें किस डिस्ट्रिक्ट में कितने जो है टोटल स्टूडेंट हैं। तो ये भी पूरी लिस्ट जो है वो इसमें जारी की गई है। इसमें आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कितने छात्र परीक्षा देंगे वो देख सकते हैं। जैसे लखनऊ में टोटल 4,504 जो छात्र हैं वो परीक्षा देंगे। ऐसे ही पूरी लिस्ट जो है वो जारी की गई है और टोटल यहाँ पर परीक्षार्थियों की संख्या भी दी है जिसमें 1,70,053 जो है वो छात्रों को लेकर बात की गई है। अब बात करते हैं आज की न्यूज़ जो इसी के संदर्भ में सबसे पहली न्यूज़ है कि डीएलएड परीक्षा के लिए मांगी गई है स्कूलों की सूची। इसमें लिखा है कि स्कूलों की जो सूची है उसे 2 सितंबर तक जो है वो मांगी गई है। ये परीक्षा 12 से 23 सितंबर के मध्य सभी जिलों में निर्धारित है। परीक्षा कोविड-19 जो है उसका पालन करते हुए कराई जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है शिक्षक भर्ती जो है 1.37 लाख पद भरने की मांग पर जो है प्रदर्शन। शुक्रवार को जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दो गुटों में आए जो अभ्यर्थी थे हाथों में अपनी मांग के समर्थन में बैनर लिए थे। प्रदर्शन में महिला अभ्यर्थी भी जो है वो शामिल थी। पुलिस ने अभ्यर्थियों को गाड़ियों में भरकर इको गार्डन जो है वो छोड़ दिया। शिक्षक भर्ती में 22,000 पद जोड़े जाने और शिक्षक भर्ती के सभी 1.37 लाख पदों को भरे जाने की मांग को लेकर 2 माह से अधिक समय से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। इसमें से तमाम अभ्यर्थी तो 11 अगस्त से निषादगंज स्थित जो बेसिक शिक्षा निदेशालय है उसके पीछे पानी की टंकी के ऊपर बैठकर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि 68,500 पदों पर हुई शिक्षक भर्ती में करीब 22,000 पद खाली बचे हैं। इनको 69,000 भर्ती में जो है वो जोड़ा जाए।
नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है बीएड से रिलेटेड कल रिजल्ट आपका निकल कर आया। मैंने आपको बताया था कि शीर्ष 10 में शामिल अभ्यर्थी जो है वो बिना वेटेज वाले टॉप 10 जो अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट भी दे रखी है और महिला अभ्यर्थी हैं उनकी भी लिस्ट दे रखी है। लखनऊ के जो आंसू राणा है वो टॉपर बने हैं। महिलाओं में भावना मिश्रा जो है वो अव्वल रही हैं। लखनऊ से इसके संदर्भ में न्यूज़ निकली है। नेक्स्ट भी टॉपिक देख रहे हैं, शहर के आंसू राणा बने बीएड प्रवेश परीक्षा के टॉपर। इस टाइप से अलग अलग न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है यूपी सीईटी 5 और 6 सितंबर को होगा। जो फार्मेसी है, एमटेक, बीबीए, एमबीए, इन सभी पाठ्यक्रमों में अगर आपको दाखिला लेना है तो उसके लिए ये आपका कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट कराया जा रहा है जिसका नाम है यूपी सीईटी। तो 5 और 6 सितंबर को जो है वो होगा, परीक्षा 3 घंटे की होगी। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है बीए ऑनर्स प्रवेश परीक्षा जो है वो आज होगी। तो स्नातक प्रवेश परीक्षाएं चल रही उसी के संदर्भ में यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट आपकी पॉलिटेक्निक जो प्रवेश परीक्षा उसके बारे में लिखा है 31 अगस्त से 4 सितंबर तक होगी, 3 पालियों में परीक्षा। वेबसाइट पर सभी जानकारी जो है वो दे दी गई है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, विजिट करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है हाईकोर्ट ने तलब किया जेल वार्डर भर्ती का रिकॉर्ड। यहाँ पर ओबीसी अभ्यर्थी जो है उनको आरक्षण का लाभ नहीं देने के मामले के बारे में जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है एएसआई भर्ती परीक्षा के जो सैकड़ों अभ्यर्थी उनको झटका। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ ने जो एसआई और एएसआई के 609 पद पर भर्ती मामला है उसमें तय किया है कि उक्त परीक्षा में वही अभ्यर्थी बैठेंगे जिनके पास डोइक जो सर्टिफिकेट होता है जैसे कि ओ लेवल का, तो वही जो है वो परीक्षा बैठेंगे। उसी के संदर्भ में यहाँ भी देख रहे हैं ओ लेवल वाले ही दरोगा भर्ती परीक्षा देने के योग्य। बीटेक, बीएससी और बीसीए करने वाले अभ्यर्थी जो उनको हाईकोर्ट से झटका। इसमें भी देखेंगे वही टॉपिक पे ही है, बीटेक, बीएससी और बीसीए करने वाले दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों को झटका। लखनऊ से ये भी न्यूज़ जो है आपकी प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है सितंबर के आखिरी सप्ताह में परीक्षाएं होंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर बताया गया है कि मई में प्रस्तावित थी पीजी सेमेस्टर की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कोविड के कारण जो है वो देर हुई थी। नेक्स्ट आपकी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा हमने बताया था ऊपर 31 से 4 सितंबर होगी। ये प्रवेश परीक्षा के बारे में और जो सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं उसके संदर्भ में भी न्यूज़ प्रकाशित हुई कि परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा बाद ही वायरल हो गया था प्रश्न पत्र। ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं और स्क्रीनशॉट वगैरह जो है फिर भी वायरल हो रहे हैं। काफ़ी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं फिर भी जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हो रहे हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है एलएलएम का प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जो है वो बदल गया है। 6 सितंबर से शुरू होने जा रही थी, उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। यानी पहले जो परीक्षा थी वो 8 सितंबर को प्रस्तावित थी, अब 6 सितंबर को सुबह की जो पाली है उनमें 11 से 12:30 बजे तक जो है वो आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है 50% क्षमता के साथ 31 से खुलेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय, नई दिल्ली से इसके संदर्भ में न्यूज़ प्रकाशित हुई है। अगली न्यूज़ है और सेकंड लास्ट न्यूज़ है कि दिल्ली में 1 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के जो है वो स्कूल। अगली और लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए हो सकती है ये कि पुणे में शुक्रवार को जो टोक्यो ओलंपिक है उसके स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा जो है उनको सम्मानित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं उनके ऊपर तस्वीर दिखाई गई है। इस दौरान राजनाथ ने कहा है कि सेना खेल संस्थान जो पुणे है उसका नाम अब नीरज चोपड़ा स्टेडियम होगा। बस ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि सेना खेल संस्थान पुणे का नाम अब नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम पर होगा। यही था हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अब बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।